अस्सलाम वालेकुम। आज है जी हमारी ये छठी नशिस्त। आज हम दो नहीं एक शेर करेंगे जी। वो शेर ये है कि मुझे नहीं चाहिए क़यादत जा चला जा, मुझे नहीं चाहिए क़यादत जा चला जा, मेरी खस्ता हाली से तुम्हें क्या मसाला है खामोश। अब कौन क़यादत लेके आया है? सवाल ये है कि कौन हमें क़यादत देना चाहता है। तो इसके जवाब में सबसे पहली ज़ात है जी हमारा दीन, हमारा रब, हमारी तारीख़ और आज के वो लोग जो दोबारा हमें वही खोया हुआ मुकाम वापस दिलाना चाहते हैं। उन लोगों की ख्वाहिश है कि हमें वो क़यादत नसीब कर दे जिसकी जिसकी नामौजूदगी की वजह से हमारी ये खस्ता हाली है। तो एक पाकिस्तानी इंसान और आज का मुसलमान अपने रब से मुखातब है कि मैं क़यादत और मैं वो ईमान और मैं वो यकीन नहीं लेना चाहता, लिहाजा मुझे आप वो यकीन और वो ना नवाजें। मैं इसी अपनी खस्ता हाली के अंदर खुश हूँ। फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से भी यही कहता है, हाथ बांधे हुए सर झुकाए हुए, कि आप हमारे लिए बाइसे इज़्ज़त हैं, आप हमारी जान हैं, आप पे हमारे माँ बाप कुर्बान हैं, हम आपके सच्चे आशिक हैं, लिहाजा आपके रास्ते पे चलना बड़ा दुश्वार है। हमें मालूम है कि आपके रास्ते पे चल के हम दुनिया हासिल कर सकते हैं, दुनिया के ऊपर हुक्मरानी कर सकते हैं, हम ग़ुलामी से निकल सकते हैं और हम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन आप ये जो तमाम रास्ता है हम इस पे नहीं चल सकते, लिहाजा हम अपनी इस बदहाली पे खुश हैं। फिर हम आगे चलते हैं, अपने दीन से मुखातब होकर कहते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो कि मुझे अपनाओगे तो दुनिया में भी तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी, तुम्हें आखिरत के अंदर भी कामयाबी मिल जाएगी। मैं खुश हूँ अपनी ज़लालत पे, मैं खुश हूँ अपनी बदहाली पे, मैं खुश हूँ अपनी ज़लालत पे, लिहाजा ये फ़लसफ़े मुझे नहीं कबूल। मैं जिन असूलों पे ज़िंदगी गुजार रहा हूँ मुझे उन्हीं असूलों के ऊपर जीने की इजाज़त दे दी जाए। क्यों? क्योंकि मेरी मर्ज़ी है जी, मैं जैसे मर्ज़ी जीऊँ। अच्छा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, हम इकबाल से भी मुखातब होते हैं कि इकबाल यार ये तू हमें क्या बेच रहा है? खुदी खुदी खुदी, बेहतरी बेहतरी बेहतरी, आज़ादी आज़ादी आज़ादी। हम नहीं चाहते आज़ादी, हम नहीं चाहते हुक्मरानी, हम नहीं चाहते इस्लाम का गलबा, हम नहीं चाहते शाऊर, हम इस बर्बादी के अंदर और इस ज़बू हाली के अंदर खुश हैं। इकबाल अब बता तुम्हें क्या मसाला है? हम जिस हाल में हैं, हम जिस रविश पे हैं, हम जिस नहज पे हम खुश हैं और हमें खुश रहने दिया जाए। हम अगर ग़ुलामी में हम खुश हैं, तुम्हें क्या मसला है? हमें क़यादत नहीं चाहिए। फिर हम जाते हैं साहिब मिंबर के पास कि तुम क्या ये हमें हमारे फ़ातहीन के किस्से सुनाने लग जाते हो? ये तुम क्या हमें इस्लाम के गलबे सुनाना शुरू कर देते हो? ये तुम क्या हमें हमारे आबा व अजदाद और सलफ़ सालफ़ीन की दास्तानें सुनाना शुरू कर देते हो? हमें इनसे कोई वाबस्तगी है ही नहीं, हम वो मुकाम खोया हुआ चाहते ही नहीं हैं। हम जिस हाल पे हैं हमें रहने दिया जाए। मुझे नहीं चाहिए क़यादत जा चला जा, मेरी खस्ता हाली से तुम्हें क्या मसाला है खामोश। हमारे को कहते हैं जो नई बात करता है, जो नए अंदाज से बात करता है, जो हकीकत की तरफ लाने की कोशिश करता है, फिर हम उसे पता क्या कहते हैं कि तुम्हें क्या मसला है। हम फिर जाते हैं उस उस्ताद के पास जो किताबों से हट के हमें कुछ सिखाने की कोशिश करता है। फिर हम उसे भी हमारे दिल के अंदर यही हमारी बात होती है, क्या उस्ताद जी हमें मैथ पढ़ाइए, हमें फ़िज़िक्स पढ़ाइए, हमें केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स करवाइए, हमें बायो सिखाइए, हमें डॉक्टर बनाइए, हमें इंजीनियर बनवाइए। हमें बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है कि कोई भूखा सो जाता था तो शुक्रगुजारी करता था। वो हमारे सलफ़ सालहीन ने गुर्बत के अंदर इनकलाब पैदा कर दिए थे, उन्होंने अपनी खुद ही बेदार कर ली थी, उन्होंने शऊर के सहारे दुनिया के ऊपर फ़तेह हासिल कर ली थी। लिहाजा हमें ऐसी किसी बीमारी का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है। हम जहाँ पे हैं खुश हैं, राज़ी हैं, बाज़ी हैं, हमें अपना घर मिल गया है, हमें अपने हालात मिल गए हैं, लिहाजा हमें इस रास्ते की तरफ ना ले जाया जाए। किस्सा मुख्तसर कि हम आज हर उस आवाज़ को, हर उस सोच को और हर उस पैगाम को यही कहते हैं कि जा असी नहीं करते, असी नहीं मानते इनू, असी जिथे लगे असी खुश हाँ। अगर कोई दुनिया कमाने को बुरा कहे तो हम ये कहेंगे हम लगे हुए हैं, तुम्हें क्या मसला है। और अगर कोई ये कहे कि आखिरत कमाओ और दुनिया के अंदर कुछ नहीं रखा तो हम उसे यही कहते हैं तुम्हें क्या मसला है। हम जहाँ पे लगे हैं हम ठीक लगे हैं,
تو آج ایک شعر کرنے کا یہی مقصد تھا کہ میں اس کو تھوڑا سا مزید الیبوریٹ کرنا چاہتا تھا کہ مجھے نہیں چاہیے قیادت، جا چلا جا، میری خستہ حالی سے تمہیں کیا مسئلہ ہے خاموش. کہ اگر صدیوں بعد کوئی مفسر پیدا ہو ہی جائے، کوئی اللہ مجدد پیدا کر ہی دے، کوئی اللہ رہبر پیدا کر ہی دے، کوئی اللہ شاعر پیدا کر ہی دے، کوئی اللہ خطیب پیدا کر ہی دے، کوئی اللہ نظریہ پیدا کر ہی دے، کوئی اللہ عالم دین پیدا کر ہی دے، کوئی اللہ رہبر پیدا کر ہی دے، کوئی اللہ مسیحا پیدا کر ہی دے، کوئی اللہ اپنا رحم پیدا کر ہی دے، کوئی اللہ شخصیت پیدا کر ہی دے، کوئی اللہ احساس پیدا کر ہی دے، کوئی اللہ محبت پیدا کر ہی دے، اللہ کوئی حکمرانی کی سوچ رکھنے والا پیدا کر ہی دے، اللہ کوئی بے حس انسانوں کی دنیا کے اندر حس والا انسان پیدا کر ہی دے، تو اس کو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، ہم جہاں پہ لگے ہیں ہم خوش ہیں. وہ ولی ہو، وہ اللہ کا بندہ ہو، وہ ایک مجدد ہو، یا وہ ایک صالح ہو، وہ ایک نیک ہو، وہ ایک حاکم ہو، وہ جب بھی سدھارنا چاہتا ہے تو ہم اسے یہ بات کہہ کے رد کر دیتے ہیں کہ مجھے نہیں چاہیے قیادت، جا چلا جا، میری خستہ حالی سے تمہیں کیا مسئلہ ہے خاموش.